तो वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक एआरओ के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्यवाही भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्यवाही भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है, जिसे लेकर के अब चुनाव आयोग भी तैयार है। 4 जून को 543 सीटों पर लोकसभा के परिणाम आने हैं और ऐसे में उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनके लिए अब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। 4 जून को लोकसभा के परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में एग्जिट पोल्स को लेकर के भी अब तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अब इसी बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को लेकर के बयान दिया। चुनाव आयोग की ओर से बयान दिया गया है कि 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयार है। तो देहरादून से खबर आपको बता रही, जहां पर मतगणना को लेकर अब चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देता हुआ, और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से बयान भी सामने आया है, जिस पर उनका कहना है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, मतगणना होनी है और ऐसे में आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। तो ऐसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिशाली जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जनता टीवी पर। और साथ ही जिस तरीके से अब 4 जून को हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स की ओर से अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के अब कई तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। कांग्रेस कहती है कि उन एग्जिट पोल्स पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, देखिए, एग्जिट पोल ये तो है कि एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ये ट्रेंड बताते हैं। और पिछला जो अनुभव है, पिछले आप एग्जिट पोल को देखें तो उन्होंने सटीक जो अनुमान है वो लगाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी जा रही है। इससे कांग्रेस को परेशानी है, कांग्रेस असहज हो चुकी है, उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है, तो इसलिए बौखलाहट में कांग्रेस अपना बयान दे रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उससे ये सिद्ध हो गया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उससे पूरे देश की जनता के बीच में, पार्टी और जनता के बीच में आपसी समझ स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की जनता, चाहे वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, पूरी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार्य हो चुकी है और स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। और दूसरी तरफ जनता को प्रतिद्वंदी के रूप में कोई दिखाई भी नहीं देता कि किसको वोट दिया जाए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ना दिया जाए, मोदी जी के नेतृत्व को ना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को ना दिया जाए, तो कौन सी ऐसी पार्टी जिसको दिया जाए। तो इसके लिए ये नतीजे आए हैं और आप देखना कि 4 तारीख को भी, 4 जून को यही नतीजे आएंगे, बल्कि इससे भी अच्छे आ सकते हैं। तो देश की एकता और अखंडता के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अगर कोई पार्टी, कोई सरकार अगर सही साबित हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित हुई है। कोई नेतृत्व साबित हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व साबित हुआ है। तो जनता ने उस पर अपना भरोसा जताया है। भारतीय देवतुल्य जनता ने जो अभी रुझान दिया है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल नवीन पिशाली जी, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ एग्जिट पोल्स में जो दावा किया जा रहा है, उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात की जाए तो बीजेपी
5 सीटों पर वापसी करेगी, ऐसा अनुमान है एग्जिट पोल्स में। हालांकि 4 जून को आंकड़े बदल भी सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो हम हैं जनता के एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, हम न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं करते। आपका एग्जिट पोल्स पर कितना विश्वास है और खासतौर पर 4 जून को लेकर के अब पार्टी किस तरीके की तैयारियां कर रही है? देखिए जागृति जी, मैंने कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं चैनल और जो सर्वेयर होते हैं, वो आपस में मिलकर एक बहुत लंबी प्लानिंग के बाद, बड़े दिनों की मेहनत के बाद ये ट्रेंड निकाला जाता है और उस ट्रेंड के आधार पर एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस उस पर भरोसा नहीं कर रही है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी नतीजों पर भरोसा इसलिए कर रही है क्योंकि जन भावना थी, जनता की आवाज थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 मिलनी चाहिए, क्योंकि 370 उन्होंने हटाई है जम्मू में, और एनडीए 400 पार होनी चाहिए। तो ये जनता का नारा था, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था कि अब की बात 400 पार। ये जनता के बीच में से आया और जो भारतीय जनता पार्टी को एक आशीर्वाद के रूप में इस चुनाव में मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को बहुत अच्छी तरह से देख चुकी है, और जिस प्रकार से मोदी जी का लगाव लगातार उत्तराखंड की तरफ रहता है। एक छोटा सा प्रदेश हमारा है, लेकिन उसमें भी लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा, कई सौगातें उनका देना, लगातार केदारखंड का दौरा और अपना मानस खंड का दौरा, मानस खंड को डेवलप करने की बात करते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए जो रूट निकाला है, रेलवे लाइन जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, जो उसका कार्य चल रहा है, उस सबको देखते हुए उत्तराखंड की जनता का भरोसा है कि इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कोई अगर करता है तो डबल इंजन की सरकार कर सकती है। इसलिए उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताकर यहाँ का इतिहास बदला है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उत्तराखंड की उस सम्मान करती है, उस जनादेश का, और लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका उत्तराखंड के लिए विशेष लगाव रहता है। इससे उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से कभी भी बाहर नहीं जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन प्रशाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल्स हैं उससे भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए गठबंधन का देखने को मिलेगा। 4 तारीख को परिणाम का इंतजार रहेगा।